द इंडियन स्ट्रेंथ सिस्टम बिल्कुल इजी होके प्रैक्टिस करना है, भारी नहीं बनाना है शरीर को। मेरा धर्म है कि मैं आपको चीजें सही सिखाऊं। सेल्फ मोरल तभी आता है जब इंसान खुद अपनी विल पावर इकट्ठी करता है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इसको अगले 2 सालों तक भी यूज करें। जिम के बदले मैं सभी को सिखा रही हूँ दंड बैठक, द इंडियन स्ट्रेंथ सिस्टम। क्या आप तैयार हो मेरे साथ सीखने के लिए? बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि दंड बैठक में लगती है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं लगती, उसमें मोबिलिटी भी लगती, फ्लेक्सिबिलिटी भी लगती। जो बिगिनर्स हैं वो कैसे करें? वो तो कभी योगा किया ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी? ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आज हम कुछ ऐसे बेसिक मूवमेंट, बेसिक आसना सीख लेंगे जो दंड करने के लिए जरूरी होते हैं और दंड करने में, बैठक करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक आसन है पर्वतासन। पर्वतासन का दंड में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये है पर्वतासन। अगर पर्वतासन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आप में तो दंड करते टाइम ना तो आपके हिप खुलेंगे और आपके शोल्डर भी कॉम्प्रोमाइज रहेंगे, नेक पे प्रेशर आएगा, नर्व कॉम्प्रेशन आता है बॉडी में। तो बेटर टू प्रिपेयर फॉर द दंड बैठक आज करते हैं। ठीक है, चलिए तो जेंटल वार्म अप से शुरू करेंगे। मैट लगाइए अपनी, आइए मेरे साथ, आपको प्रैक्टिस करना है आज। जेंटल वार्म अप शुरू करेंगे कैट एंड काउ से। इनहेल एक्सेल 10 टाइम्स। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे वीडियो का, इसलिए बने रहिए। करना है 3 करते जाओ। एक्सेल, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 करते जाओ 10 टाइम्स। 6 कंटिन्यू। इनहेल एक्सेल। 7 इनहेल एक्सेल। 8 पूरा पेल्विस अंदर बाहर करना है। 9 and 10. So after the cat and cow you will do some shoulder opening. shoulder opening क्यों ज़रूरी है? अगर गर्दन आपकी टाइट है, शोल्डर आपके टाइट है तो पूरी स्पाइन पे प्रेशर जाता है। जैसे नीचे से प्रेशर ऊपर आता है, जिनको कमर दर्द होता है सर्वाइकल भी हो जाता है, जिनको सर्वाइकल होता है उनको कमर दर्द भी हो जाता है ना। इस दुनिया में सब ऐसे चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा शोल्डर ओपनिंग करेंगे। तो पहले आप यहीं शशांकासन से हाथ अपने आगे कर दो और चेस्ट दबाओ अपनी नीचे, श्वास छोड़ते हुए या लेते हुए, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करो। अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक्स पे रखो अपनी एल्बोस एंड प्रेस योर चेस्ट डाउन। 2 3 अच्छा पोजीशन रखेंगे। नीज और हिप्स आपके एक लाइन में होना चाहिए। 4 5 करते जाओ। 6 7 8 9 चलो होल्ड करेंगे 10 पे सभी। 10 हथेलियां शोल्डर ब्लेड पे। 9 8 7 जितना टिका सकते हैं टिकाइए। 5 4 3 2 and 1 कम बैक जेंटली। गो इन द माउंटेन फ्रॉम हियर। माउंटेन में जाके लेग को आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। पर्वतासन में जाएंगे, फेंकिए अपने लेग ऊपर। 1 सिंगल लेग 10 टाइम्स पहले। 2 श्वास लेते हुए चेस्ट को दबाइए, दोनों हाथ पे बराबर वजन रखना है। 4 5 चेस्ट नीचे पैर ऊपर। 6 श्वास लेते हुए। 7 8 9 and 10। ऐसे ही दूसरे पैर से रेस्ट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज फाइन। ठीक है, चलिए दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 करते जाओ मेरे साथ। 3 प्रैक्टिस वीडियो, ये सिर्फ नॉलेज नहीं बांट रही हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आपको करना है सबको। 6 करते जाइए। 7 पूरा सीधा रखते हुए पैर दबाइए ऊपर। 8 9 and 10। इन द एंड यू कैन होल्ड ऑल्सो। रिलैक्स, रेस्ट कीजिए यहीं पर, थोड़ा सा ब्रीदिंग कीजिए। हाथ दर्द कर रहे हैं तो शेक कर लीजिए। रेस्ट, श्वास लीजिए, छोड़िए। बिल्कुल ईजी होके प्रैक्टिस करना है, भारी नहीं बनाना है शरीर को। टेक इट इजी, जितना होता है उतना करो। जब महीने भर लगातार करेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाती है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा हिप सर्कल करेंगे आपके हिप जॉइंट के लिए। ठीक है, सो आइए इसी पोजीशन में, ये खड़े होके भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से अपना नी पीछे मूव करना है। दंड बैठक, हनुमान बैठक, ये सब जब आप लगाते हैं तो हिप जॉइंट आपके ईजी होना, फ्री होना जरूरी है। दोनों तरफ करिए, अंदर भी कम से कम 5 बार या फिर 10-10 बार, जितना आप कर पाओ। 3 4 5 6 पूरा पुश करके अंदर लाना। 7 8 9 and 10। ऐसे ही दूसरे पैर से कीजिए, पहले बाहर की तरफ, ऊपर धकेलो नी को। 1 मेकिंग अ सर्कल थ्रू आवर नी। 2 घुटना बेंड रखना है। 4
Feel your hip joint. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, ब्रीदिंग रोकना नहीं, आपको करते रहिए लगातार. The same thing we will do inside. अंदर की तरफ 1, 2, 3, 4 करते जाओ. 5, 6 स्पाइन न्यूट्रल रखना है. 7, 8, 9 एंड 10. रिलैक्स. सारा है मजा सबको. रिलैक्स. श्वास लीजिए, छोड़िए, एंजॉय करो. जो काम करते हो जीवन में एंजॉय करो. हम यहाँ खुश रहने के लिए आए हैं. मासूमियत से नहीं करना कुछ भी. यहाँ आए हो योगा मैट पर, मुस्कुराइए. श्वास लीजिए, छोड़िए. श्वास लीजिए, छोड़िए. किस बात का गम है अगर हम हैं. श्वास छोड़िए. चलिए, चेस्ट दबाएंगे माउंटेन में और अपनी एडियो को नीचे दबाना है. हिप्स को आर्च करो, बाहर निकालो हिप्स को. ये पोजीशन पोस्चर सुधारेगा आपका. 2, 3, 4 दबाते जाइए चेस्ट को. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Press your heels, hold the pose. 5, 4, 3, 2 and 1. ठीक है, तो मैंने बोला एक पोज माउंटेन पोज करना है, उसके लिए ये सब करना है. ठीक है, तो माउंटेन पोज कितनी सारी ड्रिल हो गई. अब माउंटेन पोज करेंगे आप, लेकिन उसके साथ एक और आसन बड़ा ही उपयोग होता है, वो है लिजार्ड पोज. पृष्ठ उत्तानासन, उत्तान पृष्ठासन. तो जब आप इसको पैर आगे लाएंगे, एक बार इस तरीके का आसन दिखता. पहले आप देखिए आसन किस तरीके का दिखता. ये घुटना ऊपर रहता है पीछे वाला, और आप पूरा ऊपर की तरफ देखते हैं. इतना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. अब इस आसन को अचीव करने के लिए कुछ हमें ड्रिल करनी है. हनुमान दंड में, ऐसे आसनों में ये आसन लगता है हमें. तो इसके लिए आप कुछ इजी प्रैक्टिस करिए. पहले फोल्ड योर लेग लाइक दिस एंड मूव लाइक दिस, मूव लाइक दिस. अपना घुटना पूरा जमीन पे टच करना है, एड़ी के पास. श्वास छोड़ते हुए चेस्ट उठाते हुए. 1, डू दिस 20 टाइम्स विद मी. 2, 3, 4. बहुत ही ईजी है ये. 5, 6 कोई भी कर सकता है इसको. 7, 8, 9, 10 करते जाओ. 11 ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. लास्ट में इफ यू वांट टू डू सम होल्ड, यू कैन डू सम होल्ड. राइट. चलो, इसके बाद आपको करना थोड़ा सा बटरफ्लाई. हिप जॉइंट का हम कर ही रहे हैं, तो पैर दोनों मिलाइए, ग्रोइन के पास रखिए, फिंगर्स इंटरलॉक, स्पाइन सीधी. अब दंड के केवल इतने तो फायदे होते नहीं है कि आपके शरीर में जो स्ट्रेंथ बढ़ जाए. ये सारे बेसिक चीज़ें करने के बाद आप दंड पे आगे बढ़ते हो, है ना. तो दंड सिर्फ स्ट्रेंथ का सिस्टम नहीं है, ये होलिस्टिक अप्रोच है एक. अगर कोई व्यक्ति दंड लगा रहा है, इट मीन्स उसका पूरा स्पाइनल सिस्टम, उसका लेग्स का सिस्टम पूरा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो लगा पा रहा है. तो दंड तक इसीलिए मैं आपको पहुंचाना चाहती हूँ, दंड बैठक तक, कि आप सिर्फ नॉर्मल आसन नहीं करते रह जाओ. थोड़ा प्रोग्रेस भी करो अपनी प्रैक्टिस में, और कुछ इजी प्रैक्टिस है जो फिर आपके लिए इजी हो जाएंगे दंड बैठक. तो इजीली यू कैन मेंटेन योर हेल्थ. राइट. कीप मूविंग. मेरे साथ साथ करते जाना है. योग के प्रति थोड़ा उत्साह रखिए जीवन में. शरीर के साथ साथ मन और श्वास भी लीजिए. श्वास छोड़िए. लास्ट में जब हम रिलैक्सेशन करेंगे तो करना फील अपनी श्वास. चलिए, अब श्वास लीजिए. आर्चिंग स्पाइन. एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड. इनहेल, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड. इनहेल, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड. इनहेल, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड. एक बार और. इनहेल, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड. अगर लगता नहीं झुक पा रहे, कोहनियाँ लगाओ अपने काफ पे. प्रेस द नीज इस तरीके से. जिनके पैर यहाँ है वो तो इजीली प्रेस कर सकते हैं एल्बो से. राइट. यहाँ पे है तो झुक के प्रेस एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड. 10, 9 घुटने के पास लगानी है, एल्बो प्रेस करना. 8 जितना जा सकते जाइए. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स. चलिए, अब अपना एक पैर ऐसे सीधा कीजिए. घुटना रखिए इधर,
एंकल रखिए इधर एंड प्रेस द नी डाउन। इट इज ऑल्सो अगेन वेरी इजी। बटरफ्लाई नहीं कर पाते डायरेक्टली तो पहले इसको कीजिए, रिलैक्स। चलो 4-5 बार दबाना है ऐसे, नीचे ग्राउंड पे टिकाना पूरा। नहीं होता है तो वॉल पे टच, स्पाइन आपकी सीधी हो पीछे से, ऐसे कर्व्ड स्पाइन के साथ नहीं करेंगे, स्ट्रेट स्पाइन का अलाइन होना जरूरी है। अगर कर्व्ड स्पाइन के साथ कर रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज होंगी मसल। दोनों पैरों से करेंगे, लास्ट में होल्ड भी कर सकते हैं। ऑलवेज इन ऑल द प्रैक्टिसेस प्रेस द नी, 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 रिलैक्स। चलिए कम बैक, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैडम दंड तो हाथों की स्ट्रेंथ लगती है, अब तो हमें लेग ही लेग का कराए जा रही है। मैंने आपको समझा दिया है कि अपनी स्पाइन और पूरा पेल्विक सिस्टम कनेक्टेड है। अगर पहले नहीं करोगे हिप्स को फ्री और डायरेक्ट कूदोगे अपनी स्पाइन पे तो फिर 45-50 की उम्र में जो है आपको स्पाइन की दिक्कतें आएंगी। मेरा धर्म नहीं है कि मैं आपको बीमारियां दूं, मेरा धर्म है कि मैं आपको रिलैक्स करूं। आसान मेरा धर्म है कि मैं आपको चीज़ें सही सिखाऊं। आपको सीखना है तो सीखिए सही तरीके से। 1-2 महीना लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। दंड भी आप कर लेंगे धीरे धीरे। अश्व संचालन आसन में आपको आना है और फिर इस तरीके से पीछे अर्ध हनुमान आसन में जाना है। श्वास लीजिए और पीछे जाइए। श्वास लीजिए, फील कीजिए, अपनी बॉडी से कनेक्ट होइए। बॉडी इज द गेटवे। शरीर को मंदिर बोला गया है, यहीं से होकर गुजरना है। भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ाव बनाना होगा शरीर और श्वास से। श्वास लीजिए अंदर, छोड़िए, श्वास लीजिए अंदर, छोड़िए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए लास्ट में होल्ड करेंगे। दोनों हाथ जमाइए अपने अच्छे से, तेलियां जमीन पे, हिप दबाइए, ऊपर देखिए, पूरा ऊपर जितना देख सकते हैं। जिनके नहीं पहुंचते हैं हाथ ब्लॉक लीजिए, हाथों के नीचे योगा ब्लॉक। 10 सेकेंड का होल्ड देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। अच्छा फील होगा आपको करने के बाद, ये सब चीज़ें फ्री फील होगा बॉडी में। हिप ओपनिंग है, इमोशनली भी आपको रिलीज करेगी। चलिए अगेन अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए अर्ध हनुमानासन, पैर सीधा, पंजा अंदर। धीरे धीरे करना आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपका पैर आज ही सीधा हो जाए। किसी का हो जाएगा, किसी का नहीं होगा, किसी को मेहनत से मिलेगा तो और अच्छी बात है, योग को और जानेंगे। मेहनत से मिली हुई चीज़ की बात अलग होती है। एक्सेल, पुल द टो इन। शरीर पर तो हम सबको वर्क करना पड़ता है ना, करते जाइए। खींचिए अंदर, हिप को पीछे ले जाना है, घुटना सीधा करना है। कंटिन्यू, कंटिन्यू। 2 बार और, फिर हम होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए, लेते हुए आगे आइए। चलिए पुल द टो एंड होल्ड। 1, 2, चेस्ट नीचे ले जाओ अपनी। 3, जो भी अपना लेवल। अगर जिनकी स्पाइन नहीं होती अलाइन तो इसी लेवल पर स्पाइन अलाइन करो। 4, फिर झुको। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दोनों आसन होल्ड करने हैं आपको, दोनों तरफ। उस तरफ भी करना है अर्ध हनुमानासन। 1, प्रेस इन द अश्व संचालनासन। 2, 3, 4, 5, 6, 7। लुक अप, हिप को दबा के जितना ऊपर देख सकते देखिए। 8, 9 एंड 10। रिलैक्स, कम बैक। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस के बाद यू कैन अटेम्प्ट द लिजार्ड पोज, उत्थान प्रस्थासन। पैर आगे लाके घुटना ऊपर उठाया। इसमें फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो पहले हाथ ऊपर रख के ट्विस्टिंग होल्ड कीजिए। कुछ देर आपके हिप्स और खुल जाएंगे थोड़े, तो और फ्री फील करोगे। चलो होल्ड कर लेते हैं इसको। 2, 3। कभी आपको कमर में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो। 4, 5, 6। पुश करो हाथ को पीछे। 7, 8, 9, 10। अब पीछे वाला घुटना ज़मीन पे रखिए और ऊपर देखिए, दबाइए। इस टाइम थोड़ा इनर आपके जो थाइज हैं वो रिलीज होंगे। घुटना खुलने दीजिए, हल्का सा खुलता है पीछे तो। राइट लेग। 5, 4,
3, 2 and 1। रिलैक्स। अभी तो हमें कार्डियो भी करना है, बीच में वीडियो बंद करके मत चले जाना। अभी समझ में नहीं आएगा दंड आपको क्या है, ये तो लेग ही चल रहा है ना अभी। अब स्ट्रेंथ की बारी आने वाली है, रुकिए थोड़ा। चलिए, पहले घुटना ऊपर उठा के ट्विस्टिंग होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, खिंचाव फील होगा यहाँ पे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हाथ नीचे, खुश होकर करिए। नी ऑन द ग्राउंड, टो रिलैक्स, लुक अप, ऊपर देखिए, श्वास लीजिए, छोड़िए, चिन खींच के रखिए। 2, ऊंचाई ब्रीदिंग कीजिए तो थायराइड पे भी वर्क होता रहेगा साथ ही साथ। श्वास लीजिए, छोड़िए। 5, 4, 3, 2 and 1। अब बताओ मुझे कि कैसा फील हो रहा है आपको, फ्री फील हो रहा है कि नहीं? इधर जब मैं इतना प्रैक्टिस करती हूँ, इतना फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे हो रहा है तो आपको तो हो ही रहा होगा। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स आप कर सकते हैं शशांक आसन में। ये मेरी आदत है ऐसे बैठने की, आपको नहीं बैठना, आप आ जाओ इधर शशांक आसन। रिलैक्स, माथा जमीन पे या ब्लॉक पे, योगा ब्लॉक पे, घुटने दूर भी रख सकते हैं, पास भी रख सकते हैं। रिलैक्स, श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 सेकेंड। सेकेंड पार्ट पे आते हैं फिर वीडियो के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स, रेडी फॉर द स्ट्रेंथ। चलिए, तो अब तो हमने लेग किया, अब लेग मैंने आपके सेव करवा दी है। कुछ दिन आप सिर्फ लेग की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इस पे स्ट्रेंथ पे आइएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में यूज़ होते हैं, इसमें दंडासन आपको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करना है, जिसको आप जिम में कहते हो प्लैंक पोज, लेकिन योगा का दंडासन थोड़ा सा अलग है। हाथ आपको सीधे रखने हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी इन वन लाइन। जिम का प्लैंक पोज ये है, हिप्स ऊपर उठा हुआ। योगा बोलता है सीधे रखो, एक लाइन में रखो और फिर भी पोजीशन बना के रखो। सामने देखो, दृष्टि एक जगह स्थिर, सम श्वास प्रश्वास। यू कैन फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। लेट्स होल्ड विद मी हियर 20 काउंट्स। आइए पोजीशन में सभी। 1, 2, 3, 4, 5, ग्राउंड को दबाओ। 6, 7, हिप ना ऊपर जाएगा ना नीचे लटकेगा, सेंटर में। 7, 8, 9, 10, 11, फिंगर्स फैला के ग्राउंड को दबाओ। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। knee on the ground, relax in the child pose। ब्रीदिंग कीजिए यहीं पर, इनहेल एक्सेल। अब वीडियो ऑफ करके, थोड़ा बंद करके 3 अटेम्प्ट दीजिए इसी के। जो व्यक्ति ईमानदार होगा खुद से, जिसको सच में करना है वो कर लेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। साधारण तरीके से जीना है तो आगे बढ़ जाओ। खुद को ग्रो करना है, मेंटली हायर लेवल पे जीना है, मोरली, तो वीडियो ऑफ करो, 3 बार प्रैक्टिस करो खुद से। आपका सेल्फ मोरल होना ज़रूरी है, सिर्फ मेरे वीडियो से काम नहीं चलेगा ना। सेल्फ मोरल तभी आता है जब खुद इंसान खुद अपनी विल पावर इकट्ठी करता है, ठीक है? तो कीजिए, करने के बाद फिर वीडियो वापस चालू करेंगे और पुशअप करेंगे, ठीक है? अब पुशअप, नी पुशअप या फुल पुशअप। अगर आप फुल पुशअप कर पाते हैं तो आपके स्ट्रेंथ बढ़ाइए, क्योंकि दंडों में आपको रेपिटेशन बढ़ाने है ना। तो जो लोग नहीं कर पाते, नी पुशअप से शुरू करेंगे। सामने अपर बॉडी लोअर बॉडी इन वन लाइन, हाथों में थोड़ा डिस्टेंस आपके शोल्डर से ज़्यादा रहेगा, ठीक है? श्वास लेते हुए नीचे जाएंगे, छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। श्वास ली, अंदर रोकी, एल्बोज आपकी कमर की तरफ खुलेंगे एंड छोड़ते हुए वापस। 1, थोड़ा सा पुश करते हुए चलो। 10 पुशअप लगाएंगे मेरे साथ। 1, 2, 3, एक्सेल ऊपर। 4, 5, करते जाओ। 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं। अगर मैं नहीं करती हूँ, अब जो लोग फुल पुशअप करते हैं तो फुल पुशअप में भी जाओ पूरे इंटीग्रिटी, मतलब अच्छे पोस्चर के साथ। 1, कमर ऊपर नीचे ना आए,
ना ही सिर्फ आप अपर बॉडी वाला पुशअप करो, पूरी बॉडी एक साथ जाएगी एक साथ। कैसे? इस तरीके से, ठीक है। जिसको जो वेरिएशन करना है कीजिए। 10-10 के 3 सेट लगाइए मिनिमम। अब ये तो हो गई स्ट्रेंथ। इसके अलावा आपको करना है भुजंगासन लास्ट में। पूरी स्ट्रेंथ कर लिया आपने। भुजंगासन थोड़ा सा आपकी बैक को रिलैक्स भी कर देगा। और भुजंगासन में आपको 3 लेवल हम बताते हैं इसमें। हर प्रकार के योग से चीज़ें मैंने इकट्ठी की आपके लिए ताकि आपको एक राइट गाइडेंस मिले। तो एक आसन हठ योग का, एक आसन अयंगर योग का और एक आसन जो है वेरिएशन जो टीचिंग स्किल्स में यूज़ होते हैं वो, ठीक है। तो पहला है लघु भुजंगासन। हाथ एल्बोज आपके ग्राउंड पे रहेंगे, इधर हाथ लगभग हेड के पास रहेंगे। थोड़ा सा आगे कर लीजिए अगर डिफिकल्टी हो तो। धीरे से आपको पैर अपने मिलाना है, श्वास लेना है, एल्बो जमीन पे रखते हुए ऊपर उठाइए। ऊपर देखिए, बिना एल्बो उठाए चिन और चेस्ट उठाओ ऊपर। ये जो ताकत लग रही है स्पाइन से, यही काम बनाएगी आपका दंड में। सारे माइक्रो मैक्रो सारे मसल एक्टिवेट हो जाएंगे। माइक्रो मसल स्पेशली। होल्ड करो इसको। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। इसको भी कम से कम 2 बार करना है। चलिए एक बार मेरे साथ और कर लीजिए। एक बार गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, उठेंगे एक बार और श्वास भर के। इनहेल, उठो, धकाओ कंधों को पीछे, चेस्ट को आगे, चिन को ऊपर, पैर मिले हुए दोनों। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको कहते हैं लघु भुजंगासन। पश्चिमी लोग कहते हैं बेबी कोबरा। हमें तो लघु भुजंगासन ही बोलना है। लघु से दीर्घ, दीर्घ से फिर विस्तृत। अपनी भाषा का सम्मान कीजिए। लघु भुजंगासन कीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट लेवल यही है कि आप हाथ को आगे कर दें, एल्बो को, हाथ को पीछे कर ले, एल्बो को टक कर ले, एल्बो ऊपर उठाना है। पिछली बार टिकी रही थी, इस बार ऊपर उठाइए एंड कम अप। बस इतना, स्ट्रेट नहीं करना अभी आपको। कंधे पीछे, चेस्ट आगे, बस। स्ट्रेंथ भी लग रही है, खुल भी रही है स्पाइन आपकी। 2 3 चेस्ट भी खुल रही है। 4 ब्रीदिंग भी आपकी इंप्रूव होगी इससे। 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली गो डाउन। रिलैक्स ब्रीदिंग कीजिए यहाँ पर। अब देखिए, जिन लोगों को लगता है कि स्पाइन पे और वर्क करना है वो क्या कर सकते हैं? ऐसे अपने को देखना, ट्विस्टिंग करना, ऐसे साइड टू साइड। ऑपोजिट टो को, राइट साइड से देख रहे हो तो लेफ्ट टो को देखो, हाथ आपके सीधे रहेंगे ऐसे। इससे और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्पाइन में, और ज़्यादा मोबिलिटी आएगी। लेवल क्रॉस करते जाओ, हाथ पास मिलाते जाओ धीरे धीरे। लुक बैक, स्पाइन विल फील मोर गुड, ठीक है। अब अगला आसन अयंगर योग से है ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊर्ध्वमुख श्वानासन पूरी जो बॉडी स्पाइन है आपकी एक साथ वर्क करेगा। अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगती है, तो अभी नहीं करना इसको आपको। इसको जो दूसरे आसन है वो प्रैक्टिस करने के 1-1.5 महीने बाद अगर इजी फील हो तो ही, ठीक है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इसको अगले 2 सालों तक भी यूज़ कर पाओ, है ना। चलिए, क्योंकि मैं तो बनाऊंगी नहीं बार बार वीडियो। रिलैक्स, पैर मिलाएंगे अपने, पंजे एंकल सब मिले हुए हैं। हाथ जितना पीछे रख सकते रखिए, इसमें कमर पर होते हैं हाथ। मिला के रखिए पंजे अपने, एंकल। धीरे से हाथ ग्राउंड पुश कीजिए और पीछे पीछे मोड़ना, बॉडी को जितना मोड़ सकते हैं। घुटने ऊपर उठे रहेंगे, पूरी बॉडी पंजों और हथेलियों पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब करनी है आपको हमारी लास्ट प्रैक्टिस आफ्टर द भुजंगासन। शशांकासन से, पश्चिमोत्तानासन से वापस आओ। पर्वतासन मैंने बताया, लिजार्ड बताया, सब कुछ बताया आपको, प्रश्नार्थासन बताया। लेकिन अब आपकी बारी है स्टेमिना की, है ना। तो स्टेमिना है, इसमें जंप होती है। दंड में जब हम लगाते हैं तो दंड जंप के साथ लगाए जाते हैं। तो पर्वतासन में जाके श्वास अपनी छोड़ेंगे और आगे जंप करेंगे। श्वास लेंगे और पीछे जंप करेंगे, ठीक है।
चलो 15 बार ऐसे मेरे साथ करना बिना रुके। श्वास छोड़िए, आगे लीजिए, पीछे। जैसे भी ब्रीदिंग अलाइन होती है करिए। 15 टाइम्स यू विल डू विद मी। तो आपका स्टेमिना बिल्ड होगा दंडों के लिए और कार्डियो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए 15 टाइम्स जंप विद मी। श्वास छोड़िए, गो बैक। 1, एक साथ जंप। 2, घुटने बैंड रखना थोड़ा पीछे। 3, 4, सीधा हाथों की तरफ। 5, कंटिन्यू। 6, 7, 8, 15 जंप, रुकना नहीं। 9, 10, 5 more, 11, 12, 13, 14 and 15. Hold in the mountain, big exhale. 5, श्वास छोड़िए। 4, 3, 2 and 1. शशांक आसन, श्वास लीजिए अच्छे से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड कम बैक। लाई डाउन ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाएंगे अब। डू द ट्विस्ट। ट्विस्टिंग करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे बैक को, थोड़ा अपनी ब्रेथ जो है काम करने के बाद ट्विस्टिंग करना है। यहाँ के बाद आपको डायरेक्ट इसका काउंटर पोज शशांक आसन या फिर पश्चिमोत्तानासन। एक बार पश्चिमोत्तान नहीं लगाते हैं तो लेट के बेंडिंग कर लो। अब जितनी भी स्ट्रेंथ हमने की है उसके बाद आपको शवासन जरूर करना है। थोड़ा ये सब बेंड कर लो, ट्विस्टिंग कर लो स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए। थोड़ा थोड़ा सिंगल लेग से जैसे आपको लगता है वैसे कर लो। एंड देन स्ट्रेट योर लेग, हाथ ढीले, पैर ढीले छोड़ के शवासन में रेस्ट। एक अलग फोन है आपके पास तो ओम चैंटिंग लगाओ, सुनते जाओ ओम चैंटिंग। अपने आप आपका शरीर और मन जो है स्थिर हो जाएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरा नाम लिखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और मुझे अब अनुमति दीजिए जाने की, क्योंकि 25 मिनट हो गए हैं। मुझे नहीं पता है कितना लंबा समय हो गया, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। और मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं। मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपके लिए लाने का प्रयास करूँगी। मिलती हूँ आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वी आर हियर टू बी हैप्पी, नॉट फॉर सफरिंग। अगर आपको कोई कहता है कर्म का फल मिलना है, नहीं, हम यहाँ खुश होने के लिए हैं। देयर इज़ नो रूल एक्सेप्ट हैप्पीनेस। नमस्ते।